ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स हम गुजार रहे होते हैं। कहीं पे हम बेटे हैं, कहीं पे हम शायद बाप हैं, कहीं पे हम बहन भाई हैं, एम्प्लॉई हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, शायद टीचर हों, हम किसी सोसाइटी का पार्ट हो सकते हैं, किसी क्लब का पार्ट हो सकते हैं। ये बहुत सारे रोल्स अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारें, मगर हमारी सक्सेस की डेफिनेशन अक्सर इनमें से 1, 2, 3 या 4 रोल्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है। हमारी सक्सेस जो है वो हम उसको अपने इनमें से कुछ रोल्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पे जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। मगर अगर हम वाक़तन सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लाइफ के हर रोल में जो है वो सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम कैसे हो सकते हैं सक्सेसफुल हर रोल में। इसके लिए हमें हर रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। हमारा अगर बेटे का रोल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर क्या है, बाप का रोल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ तक कि हम दोस्त हैं, हम किसी सोसाइटी किसी टीम का पार्ट हैं तो वो भी अपने साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आती हैं जो कि बड़ी क्लियर हो सकती हैं अगर हम उनको क्लियर करना चाहें। हम कहीं पे एम्प्लॉई हैं तो हमारे पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम एक सक्सेसफुल एम्प्लॉई हैं लेकिन घर पे सक्सेसफुल नहीं है तो क्या हम उसको एक सक्सेसफुल लाइफ मानेंगे? अगर हम एक दोस्त सक्सेसफुल हैं लेकिन हम एक बेटे सक्सेसफुल नहीं हैं तो क्या इन द लॉन्गर रन ये हमारे लिए क्या वाक़तन सक्सेस होगी? ख़वातीन व हज़रात, इसमें एक और एस्पेक्ट भी आ जाता है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अक्सर ये सोसाइटल ट्रेडिशंस और सोसाइटल वैल्यूज़ के साथ जो है वो मिल के आ जाती है। शायद एक बेटे के रोल पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी की तरफ से आई हैं, वो शायद बड़ी सिंपल हों, लेकिन हमारी सोसाइटी का जो उसमें तड़का लग जाता है वो उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है। इसी तरह से बाकी रोल्स की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम आधी उनमें से अपनी आइडियोलॉजी से ले रहे होते हैं। इस्लाम का उसमें जो है वो से हम सोर्स होता है हमारा, हम उधर से ले रहे होते हैं, अहादीस से ले रहे होते हैं, और कुछ एस्पेक्ट्स उसके हम जो है वो सोसाइटल ट्रेडिशन से भी ले रहे होते हैं। ये चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा भी देती है और इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी कम कर देती है। अगर हम चाहते हैं कि हम हर रोल को प्रॉपर्ली पूरा कर सकते हों तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो वाक़तन हमारी उस रोल से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमें वो जो है आर्टिकुलेट, वो डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। उसको अगर हम बेसिक्स को पूरा कर रहे हैं तो ये हमारा एक मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल होगा। अगर हम हर रोल में इसको भी पूरा कर लें तो ये हमारी ज़िंदगी की सक्सेस होगी। हाँ, अगर हमारे पास वक्त है, रिसोर्सेज हैं, हम किसी रोल में मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से ऊपर जाना चाहें वो फिर हमारी चॉइस होगी, लेकिन मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल पूरा करना हमारी चॉइस नहीं, हमारे लिए मैंडेटरी है। उसके बगैर हम सक्सेस के शायद आसपास भी ना आ सकें। तो हम चाहते तो हैं कि हम सक्सेसफुल हों, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमारे पास जब एक लिस्ट ऑफ रोल्स आएगी उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम आर्टिकुलेट कर सकेंगे जो वाक़तन हमारी आइडियोलॉजी की तरफ से हमारे पास आई हैं, और फिर हम अगर उनको पूरा करेंगे तो हम एक मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल अपना पूरा कर रहे होंगे, और ये भी हमारी सक्सेस है। क्योंकि इससे अगर हम किसी भी रोल में नीचे गिर जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस अगर मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से नीचे गिर जाएगी तो
हमारे से इसके बारे में पूछा जाएगा और वो हमारे लिए शायद फेवरेबल नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ कि हम अपने सब रोल्स में मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल को पहुंच सकें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।